हाय एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू स्पाईवेयर कंप्यूटर्स। आज हम सीखेंगे एम एस पेंट। एंड एम एस पेंट हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है सीखना, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को सीखना तो उसमें आता है सबसे पहले माउस, और माउस को चलाना हम एम एस पेंट से ईजीली तरीके से सीख पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पे सर्च आइकन पे आना है और सर्च करना है पेंट। एंड जैसे ही आप पेंट पे क्लिक करोगे आपका पेंट एम एस पेंट ओपन हो जाएगा। अब इस तरीके से आपका एम एस पेंट ओपन होता है। इसमें आप जो हमारा पेज है आप इसको देख रहे हो, लैंडस्केप साइज़ में है। आप इसको चाहो तो लाइक अगर आप इसको छोटा करना चाहो तो यहाँ नीचे कॉर्नर पे आके ये जो एरो है इसको हमें माउस के लेफ़्ट साइड पे क्लिक करके छोटा करना है, तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। ये छोटा हो गया। और अगर हमें इसे बड़ा करना है तो हम फिर से लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो पेज है ये बड़ा हो जाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एम एस पेंट में कुछ चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले आता है फाइल ऑप्शन, जहाँ पे आपको दिखता है एक न्यू का बटन। न्यू से आप कोई भी न्यू पेज ले सकते हो। लेट्स केस मैंने यहाँ पे ले लिया है, मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स लिए हैं, मैंने एम एस पेंट को यूज़ किया है, बट मुझे ये वाला यूज़ नहीं करना है। तो हम फाइल में जाके अगर न्यू करेंगे डोंट सेव करने के बाद, तो हमारा वो जो पेज है वो न्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद ओपन आता है, तो ओपन करने से आप अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हो। आपने अगर एम एस पेंट पे पहले यूज़ करके कोई फ़ाइल को सेव किया है तो आप इससे ओपन कर सकते हो। सो सबसे पहले हम एम एस पेंट में चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा पेंसिल। अब ये जो पेंसिल है इसको आप कोई भी कलर से ले सकते हो। मैंने लिया है ब्लैक, मैंने सेलेक्ट किया है ब्लैक। तो हम पेंसिल पे जब आइकन पे आएंगे तो हमें इसे क्लिक करके यूज़ करना है। अब आप माउस को ऐसे नॉर्मली यूज़ करोगे ना, नॉर्मली करोगे तो वो नहीं होगा। जब आप माउस के लेफ़्ट साइड पे बटन पे क्लिक करके फिर उसके बाद इसे धीरे धीरे जिस शेप में आप लाना चाहते हो यूज़ करोगे तो आपका जो ये पेंसिल है वो वर्क करेगा। अब इसमें आप जो आप पेंसिल को यूज़ कर रहे हो इसमें और तरह के भी ब्रशेज़ होते हैं। आप जैसे देखो, मैंने अभी नॉर्मल पेंसिल लिया था, आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। आप ब्रश यूज़ करोगे तो इस तरीके से होगा। आप इसमें से कोई कलर चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे एयर ब्रश है। आप एयर ब्रश करोगे तो देखो ये स्प्रे टाइप से हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रेयॉन मिल जाएगा। आप क्रेयॉन करोगे तो ये एकदम एग्जैक्टली क्रेयॉन जैसा लगेगा। उसके बाद अगर आप मार्कर करोगे तो वो आप फिर मार्कर से लिख सकते हो। देखो ये बिल्कुल मार्कर टाइप से हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी है, जैसे अगर आप वाटर कलर लोगे तो आप वाटर कलर से लिख सकते हो। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं जो कि आप पेंसिल के यूज़ कर सकते हो। अलग अलग ब्रशेज है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा इरेज़र। अब जो इरेज़र है आपको उस पर आप अब इरेज़र को सेलेक्ट करोगे, और मैंने ये जो क्रिएट किया है अगर मुझे इसे मिटाना है तो मैं इरेज़र से मिटा सकती हूँ। बट आप देख रहे हो हमारा ये जो इरेज़र है ये बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, हमें चाहिए ये बड़ा। तो आप ना अगर चाहो इसको बड़ा करना चाहते हो तो CTRL के साथ जो प्लस बटन होता है हमारे कंप्यूटर पे उसको एक साथ टैप करोगे तो हमारा इरेज़र बड़ा हो जाएगा। या फिर आप साइड से भी कर सकते हो। अगर आपके पास साइड में ऑप्शन नहीं है इरेज़र बड़ा करने का तो आप CTRL प्लस वाला जो बटन है उसको यूज़ करके कर सकते हो। फिर आप अपने इरेज़र से आपने जो भी क्रिएट किया है आप उसे इरेज कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप चाहते हो वो वापस आ जाए तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है। आप कुछ भी अपनी चीज़ को, अगर आपने उसे गलती से हटा दिया है, इरेज कर दिया, आप उसे वापस लाना चाहते हो तो अंडू का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, आप उससे उस चीज़ को वापस ला सकते हो। पेंसिल और इरेज़र क्लियर है। अब उसके बाद है पेंट। पेंट से आप बैकग्राउंड या फिर कोई भी शेप के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हो। जैसे मैंने पेंट लिया है, मैंने यहाँ पे फिल किया तो मेरा ये जो पेज है वो इस कलर का हो गया। मैं जो चाहे उस कलर से पेंट को फिल कर सकती हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मुझे फिल नहीं करना है तो फिर मैं, मोस्टली लोग वाइट ही यूज़ करते हैं, मैंने इसे वापस से वाइट कर दिया है। एंड उसके बाद जैसे आप पेंट से ये चीज़ तो कर सकते हो, बट लेट्स केस यहाँ पे बहुत सारे आप शेप देख रहे हो। मैंने ले लिया है मान लो सर्कल, ठीक है, एंड मैंने इस सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है। मैं इसे कोई भी कलर का ले सकती हूँ। मैंने चलो ब्लैक ले लिया। अब मुझे सर्कल के अंदर अगर कलर फिल करना है तो मैं कहाँ से करूँगी? पेज से। अगर आप इसमें इस पर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद अपने पसंद का कोई भी कलर लोगे, फिर इस पर क्लिक करोगे तो वो आपका जो पेंट है वो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है ये
टेक्स्ट, टेक्स्ट से क्या होता है, आप कुछ भी टाइप करके लिख सकते हो। आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने माउस को लाना है जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को एग्जैक्टली रखना चाहते हो। उसके बाद आप अपने माउस पे करोगे राइट क्लिक, और उसके बाद उसे आप जितना लंबा या छोटा लिखना चाहते हो उस हिसाब से आपको बॉक्स क्रिएट करना है। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है स्पाईवेयर कंप्यूटर्स। अब जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है या मुझे ये बोल्ड फॉन्ट में चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके मैं यहाँ से बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ मुझे जिस कलर का चाहिए। तो ये क्या होगा, मेरा इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे दोबारा से इसको बीच में लाना है तो मैं इसको इस तरीके से बीच में भी ला सकती हूँ। एंड अगर मुझे इसका बैकग्राउंड फिल करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करके बैकग्राउंड फिल करूँगी तो भी वो हो सकता है, बट बैकग्राउंड का कलर हमने वाइट सेलेक्ट किया था इसलिए वो वाइट हो गया। अगर हम ब्लैक करके सेलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। कोई ना, गैस ये नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को ला सकते हो। आप जितना टेक्स्ट चाहो उतना ला सकते हो, उसे बड़ा करना चाहते हो कर सकते हो, उसका साइज़ छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे चलो फिर से ले लिया है स्पाईवेयर, और मुझे ये चाहिए बड़ा, तो मैं इसके यहाँ पे देखो आप नंबर दिख रहा है, आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अभी 22 लिया है, मैं इसके बाद लेना चाहती हूँ 26, अपने अकॉर्डिंग राइटिंग बड़ी कर सकती हूँ। इसको सेलेक्ट करके करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी हैंड राइटिंग भी चेंज कर सकते हो। ऊपर में आपको राइटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको जिस कलर में चाहिए आप उसको वो कर सकते हो। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, वो उस कलर में आपका जो है आ जाएगा। उसके बाद है आपका एग्जैक्टली कलर पिकर। कलर पिकर से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी किया है पर्पल कलर, ठीक है। अब मुझे अगर ये कलर चाहिए, मैं यहाँ से तो ले सकती हूँ, बट अगर मुझे इसी से कलर चाहिए तो मैं अगर कलर पिकर सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे टैप करूँ, ठीक है, तो ये मेरा पिक हो गया। अब फिर मैं जहाँ पे पेंट करना चाहूँगी मैं उसे कर सकती हूँ। जैसे मैंने टैप किया, इस पे से लिया, उसके बाद मैं इसे पेंट करूँगी तो क्या होगा, कलर हो जाएगा एग्जैक्टली। जैसे मैंने फिर से किया है, यहाँ से मैंने लेट्स केस ले लिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पिक करना चाहूँगी तो मैंने वहाँ से कोई भी कलर पिक करके कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जैसे अगर इस पर क्लिक करोगे और नीचे से अगर नीचे से आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो जितना चाहो। ये बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया था, देख सकते हो। इससे आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। हम लोग जूम इन जूम आउट इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये अगर छोटी सी लाइन है इसे इरेज करना, और अगर हम जूम इन करेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा, दैट्स वाई वी यूज़ दैट। सो टूल्स हमारे क्लियर हो गए हैं, ब्रशेज़ हमारे क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे जो शेप्स है, तरह तरह के शेप्स है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जिस जो कलर चाहो ले सकते हो। आप अगर आप इस शेप का आउटलाइन देखना चाहो तो जैसे मैंने नॉर्मली अभी ले रखा है, अगर आप इसका आउटलाइन भी चेंज करना चाहो ना, जैसे वाटर कलर अगर मैंने ले लिया तो ये मेरा वाटर कलर का आउटलाइन हो गया, आप देख सकते हो। जैसे मैंने फिर से शेप लिया है और मैं इसको वाटर कलर नहीं, मैं उसको लेना चाहती हूँ एग्जैक्टली मार्कर जैसा, तो ये मेरा क्या हुआ, मार्कर से हो गया, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मुझे कलर करना है, ठीक है, इसके अंदर मुझे कलर करना है, तो मैंने यहाँ पे चलो कर दिया है ब्लैक कलर। जैसे मैंने एक शेप बनाया, ठीक है, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसका ले लिया है ऑयल ब्रश, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका जो फिल है ना, इस पर मैंने ले लिया है नेचुरल पेंसिल। अब इसमें क्या होगा, मैं जब पेंट करूँगी तो ये बिल्कुल नेचुरल पेंसिल जैसा पेंट करेगा, आप देख सकते हो। ये नॉर्मल कलर नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि नेचुरल पेंसिल से हमने पेंट किया है। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये सारे टूल्स को। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखो तो एग्जैक्टली आपको मिलेगा। जैसे मैंने ये ओवल ले लिया है, ठीक है। अगर मुझे इसको घुमाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रोटेट 90 डिग्री, लेफ़्ट साइड में राइट साइड में। अगर मैं राइट साइड करूँगी तो ये 90 डिग्री घूम गया,
अगर मैं लेफ़्ट साइड करूँगी तो ये घूम गया, और अगर मुझे 90 डिग्री नहीं घुमाना है, मुझे इसे अपने हिसाब से घुमाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रोटेट कस्टम में जाके अपने नंबर सेलेक्ट कर लूँगी। अगर मैंने 16 लिया तो फिर वो उस हिसाब से 60 डिग्री घूम गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे घुमा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अगर आप चाहो तो आप इस पे भी घुमा सकते हो, यहाँ पे आपको घुमाने वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इससे भी ऐसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको इस शेप को यहाँ से यहाँ लाना है तो आप इस पे यहाँ पे ये जो 4 एरो दिख रहे हैं इसके साथ सेलेक्ट करके अपने माउस को क्लिक करते हुए लाओगे तो ला सकते हो। अगर आपको इसको आपने बड़ा बना दिया, आपको इसको छोटा करना है तो आप इधर से छोटा भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन का ऑप्शन। अगर आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन में जाके रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो आप इसको इस तरीके से किसी भी शेप को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जो चाहे उसके साथ उस टूल को यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको फिर सेलेक्ट करना चाहते हो फ्री फॉर्म में, तो आप फ्री फॉर्म में क्लिक करोगे, उसके बाद क्या होगा, आप इसको एज ए पेंसिल जितना चाहे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मैंने इतना सेलेक्ट किया। अब मैं उसको, आप देखो मैं इसको आधा ला सकती हूँ यहाँ पे, देखा, ये मैंने इसको आधा कट कर दिया और आधा अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो MS पेंट में। उसके बाद अगर मान लो मुझे इस फाइल को सेव करना है तो मैं क्या करूँगी, मैंने जैसे कुछ बनाया मुझे सेव करना है तो मैं फाइल पे जाऊँगी, मैं सेव करूँगी। 1 सेकेंड, अगर आपको सेव करना है तो फाइल पे जाना है, सेव करना है। आप किस भी नाम से सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव एज योर टाइप मोस्टली PNG ही लेते हैं, और मुझे जिस नाम से सेव करना है मैं उसको कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे सेव करना है तो मैं क्या करूँगी, मनीषा लिख के सेव कर लूँगी, ठीक है। तो ये मेरा फाइल जो है सेव हो गया, मैंने इस पर जो भी बनाया। फिर मैं इसको कभी भी ओपन कर सकती हूँ। फिर अगर मैं ओपन पे आऊँगी तो मुझे यहाँ पे देखिए मेरा नाम का फाइल दिख रहा है, तो मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। उसके बाद आप अगर इसको डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हो, मतलब मान लो अगर आप इसको वॉलपेपर सेट करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आपने सेव कर लिया है उसके बाद आप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में करोगे तो उसके बाद क्या होगा, फिल करोगे तो क्या होगा, देखो हमारा ये जो मैंने बनाया था वो वापस क्या हो गया है, एग्जैक्टली सब यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अगर आपने कुछ अच्छा बनाया, आपको इसको वॉलपेपर पे यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद एडिट पे कट कॉपी पेस्ट है। अगर मैंने कुछ बनाया, मुझे इसको कट करना है तो मैं एडिट पे जाऊँगी, कट करूँगी। फिर मुझे अगर उसको पेस्ट करना है मैं पेस्ट करूँगी तो वो पेस्ट हो जाएगा। अगर मुझे इसको कॉपी करना है मैं एडिट पे जाऊँगी, कॉपी करूँगी, मुझे इसको पेस्ट करना है मैं पेस्ट कर दूँगी, देखा, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर व्यू में भी आपको जूम दिख जाएगा, जैसे हम जूम को कर रहे थे। फुल स्क्रीन करोगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बस माउस से टैप करना है तो फुल स्क्रीन हट जाएगा। उसके बाद फिर आप जूम करना चाहो तो इससे जूम कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड आपने MS पेंट सीख लिया हो अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।